नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दस्तक। साथियों, इस वक्त मैं और बोधगया हूँ और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर 3 दिवसीय भूख हड़ताल रखा गया है, जिसमें 1 वर्षों से लगातार हमारे साथ में पाटिल साहब हैं। जानना चाहते हैं सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं चंद्रबोधि पाटिल, ट्रस्टी चेयरमैन दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, नागपुर से आया हूँ। और जैसा आपको मालूम है, महाबोधि महाविहार मुक्ति राष्ट्रीय आंदोलन समिति की ये कल यानी भूख हड़ताल थी 1 दिवसीय। प्रशासन ने वो मुहर्रम के कारण परमिशन नहीं दिया था, फिर भी 12 बजे तक, 9 बजे से 12 बजे तक वहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में पुण्य भिक्षु संघ, उपासक उपासिकाएँ वहाँ पे गोलंबर में महाबोधि के सामने गोलंबर में यानी भूख हड़ताल उन्होंने शुरू की थी। फिर उन्होंने कहा कि भाई मुहर्रम की वजह से परमिशन नहीं दे सकते, वो 28 को आप ले लीजिए, वो तो बात की बात है। लेकिन फिर हम धरना स्थल पे गए और वहाँ पे पूरा दिन 5 बजे तक भूख हड़ताल हमने वहाँ पर भी निरंतर चालू रही। और आज जो 3 दिवसीय है 27, 28, 29 3 दिवसीय जो हम ये जो राष्ट्रीय समिति बनी है इस आंदोलन के लिए, आगरा में इसकी सूचना हुई थी जो 28-29 मार्च को, और दिल्ली में उसका वो समिति गठित हुई थी अप्रैल में। तो उसी को लेकर मतलब उसके जो एडवाइजरी कमेटी है जो 13 लोगों की है, फिर 33 लोगों की, और फिर 321 लोग पूरे भारत के अलग अलग जगह के प्रतिनिधि के रूप में इस समिति में सम्मिलित किए थे। और उसी का ये है कि सबको आज आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में उनमें भिक्षु संघ और उपासक उपासिकाएँ काफ़ी यानी अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर आए। अभी हमारे साथी ये उत्तर प्रदेश से गौतमा जी है, विशाखापट्टनम से आए हैं, बेंगलोर से हमारे डॉक्टर वेंकट स्वामी जी आए हैं जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, ट्रस्टी है। मेरे साथ शंकर ढिंगरे जी आए, और काफ़ी जो बुद्ध पटना बिहार के जो अध्यक्ष है बुद्ध सेवक जी है, कल हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीनाथ सिंह बोध जी आए थे। तो जगह जगह से हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी वो बनते जी जो हैं वे भी आए हुए हैं। तो काफ़ी हमारे संस्था से जुड़े हुए पदाधिकारी इसमें आए हुए हैं। सर आप काफ़ी अनुभवी आदमी हैं, आपको समाज की समझ है और नागपुर से आए हैं। नागपुर वाले अम्बेडकरवादी बहुत तेज है, जागरूक होते हैं। ये आंदोलन जब आप जो चौथी पीढ़ी वाली चल रही है, इस वक्त आंदोलन वर्तमान में चल रहा है। इस आंदोलन में जब शुरुआती दौर में जब आंदोलन था तो कम लोग थे, और लेकिन आंदोलन शांति से सही चल रहा है। जैसे भीड़ इकट्ठा हुआ और आंदोलन में ऐसा बिखराव आया, ऐसा लग भी रहा था कि आंदोलन हम जीत जाएंगे, इस बार हम महाबोधि मांगे आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना था। लेकिन जब आज़ादी मिलने की समय आई, आपस में खूब ऐसी हुई, बिखराव हो गया। तो क्या लग रहा है कि जो शांति से चले आंदोलन का बिखरने का कारण है? देखिए, जैसा ये पहला आंदोलन तो अनागारी कम्मपाल जी ने 1891 किया था। 1992 में सुरेश ससाई जी जो जापान से आए हुए थे, उनका आंदोलन चला काफ़ी दिन तक। फिर एकदम से यानी वो आम आदमी जो बौद्ध अनुयायी है या अम्बेडकर अनुयायी एकदम भूल गया था। तो आकाश लामा जी आए, और पिछले 3 वर्ष से जो ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के बैनर के नीचे, और फिर हम सब लोग जुड़ गए। आपको मालूम है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल, फिर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और महिला सशक्तिकरण, और काफ़ी जो छोटे मोटे संगठन इससे जुड़ते गए। और जैसा आपने कहा कि शुरुआत में तो कम संख्या में थी, लेकिन धीरे धीरे जो इसका प्रचार प्रसार हुआ, और सबसे अधिक जो आर्थिक बोले या मैन पावर वो महाराष्ट्र से काफ़ी हुआ। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश यानी महाराष्ट्र से लगा हुआ, और मराठी भाषी अम्बेडकर अनुयायी बहुत यानी बड़ी तादाद में है। तो आर्थिक मदद भी काफ़ी लाखों की संख्या में हुआ, और वो प्रत्यक्ष उसमें उपस्थित भी रहे। लेकिन जैसा ये तो आपको मालूम है, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ तो आपको मालूम होगा जो पुलिस स्टेशन में हमको बुलाए थे और दबाव बनाया गया था कि भाई
वहाँ पे ऐसा चल रहा है तो आप यानी धरना ख़त्म करो। लेकिन हमने बिल्कुल पुलिस के सामने हमने बोला कि आप बिल्कुल हम तो हाथ नहीं लगाएंगे, वो तो टेंट उखाड़ने की बात है, टेंट उखाड़ गए मतलब वो धरना ख़त्म, वो तो चाहते थे कि धरना ख़त्म हो जाए। लेकिन हमने कैसी तरह से उसको और फिर वो सीज़फायर हुआ, फिर से धरना अपना इसमें हुआ। लेकिन प्रशासन ने बहुत प्रयास किया कि ये धरना किसी तरह से यानी समाप्त हो जाए। आंदोलन एक तो सरकार द्वारा खराब किया गया, हाँ। कुछ अराजक तंत्र जो अराजक नहीं बोलते हमारे अपने ही लोग बन के आए थे, हाँ। जीवन बन के आए थे, और हमारे ही लोग जो आंदोलन हजारों साल पहले भी बिगाड़े थे हमारे महापुरुषों का आंदोलन, और आज भी बिगाड़े हमारे लोग। ठीक। और अपने लेकिन इसमें पत्रकारों को हमेशा कोसा जाता है, जैसे आंदोलन में दोनों पक्षों में गलतियाँ हुई, पत्रकारों से भी कुछ अगर मिस्टेक हुई है उतना ज़्यादा आपस में टाल खिंचाई होगा, लेकिन पत्रकारों को ऊपर ठोका जाता है पत्रकारों ने आंदोलन बिगाड़ा। क्या सच है पत्रकारों ने बिगाड़ा आंदोलन? नहीं, देखिए मैं पत्रकारों का तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये सोशल मीडिया में ये पहली बार है, ये जो पीटी एक्ट जिस मांग के लिए हमने धरना आंदोलन शुरू किया, पीटी एक्ट 1949 निरस्त हो, और जो महाबोधि महाविहार के प्रबंधन में पूरे बुद्धिस्ट के हाथ में हो, कोई उसमें हिंदू नहीं होना चाहिए, जबकि सभी धर्मों में उनके अनुयायी रहते हैं, तो हमारे इसमें क्यों होना चाहिए, ये दो मांग जो है। तो और ये जो पीटी एक्ट 1949 किसी को मालूम नहीं था, लेकिन इस आंदोलन से गांव तक ये सूचना गई कि पीटी एक्ट मतलब 1949 का है, और महाबोधि महाविहार में हिंदुओं का कैसा हस्तक्षेप है, कैसा ये है। तो ये सोशल मीडिया ही है, ये पूरे भारत में कोई आकाश लामा जी या हम यानी गांव में जाके या भंटे जी जाके तो नहीं है कि हम प्रचार किसने किया, अपने सोशल मीडिया ने पत्रकारों ने किया, और ये भारत में नहीं, भारत से यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आंदोलन हुआ। आंदोलन को बिगड़ने का सिर्फ सजा देते हैं कि आंदोलन ना, ये गलत बात है। पत्रकारों ने ही आंदोलन बख्शों ये जो मैंने बोला ना, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये आंदोलन पहुंचा है, ये पत्रकारों की वजह से पहुंचा है, तो ये गलत बात है। पत्रकारों का काम ये है कि उनको पत्रकारों से चोर भी मिल सकते हैं, पत्रकारों से गुंडे भी, नेता भी, धर्मगुरु भी, हर किसी का उनका आवाज़, अगर वो समाज का अगर दूसरे गुट की हम खबर बना रहे हैं तो उनका तो हम विपक्ष का गलत नहीं बोल सकता कोई, बराबर है। तो उनकी खबर उठाने के लिए कहते हैं आंदोलन, उन्हें खबर पत्रकारों का पहले रहता है कि कौन किसके विचार क्या है, वो समाज के बीच में जाए और समाज फैसला करे। देखिए, सही क्या है गलत, देखिए सभी पत्रकारों को तो नहीं बोल सकते, लेकिन जिन्होंने आंदोलन को बिगाड़ा है, मतलब जो बीनाचार्य का नाम आता है या विश्व डॉक्टर के राहुल का नाम आता है, विश्व जो उन्होंने, हाँ, तो इन लोगों ने आपको मालूम है ना, बीनाचार्य का एक अपना यानी वो बीनाचार्य का जो है उनका एक यूट्यूबर था, साथ में रहता था, अरुण गौतम, शुरू में वो पेड वर्कर था, उसने बहुत ज़्यादा निगेटिव की ये धरने के बारे में, बहुत सारा ये कुछ थे, कुछ सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो उनके पेड वर्कर थे उन्होंने उनके बाद में, और ये जो एक तरफा उन्होंने ये दिया है एक तरफा, तो समझ रहे ना। अब मतलब एक उनके यूट्यूब चैनल पे सिर्फ बीनाचार्य दिखते थे, कोई नहीं, लेकिन हम लोगों ने दोनों पक्ष का नहीं, आप बराबर है। देखिए, आप पत्रकार हैं, आपको तो अगर कोई विरोधी है वो भी अपनी बात कहता तो आपको तो रिकॉर्ड करनी, उनकी भी बात सुननी है, इनकी भी बात सुननी है, तभी तो पत्रकार कहलाएंगे ना। एक का समर्थन करके तो नहीं होगा ना। लेकिन कुछ पत्रकार जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि कह रहे रमेश जी हैं, तो इससे संकेत है कि रमेश जी हैं, मैं यहाँ पर हम जो पत्रकार आते हैं उनका भावना रहता है, सिर्फ पत्रकार नहीं, उनका भावना रहता है महाबोधि महाविहार से, बिल्कुल भावना ही रहता है कि मुझे अपनी आज़ादी करना, कल को हमारे बच्चे कहेंगे कि दलाल बन गए, इसलिए हमारी भावना होती है महाबोधि महाविहार के लिए लड़ाई में, बिल्कुल फिर भी हम आते हैं। अगर इस तरह की बात करें तो बताइए कैसे जुड़ेगा कोई? नहीं, ये जो आरोप लगे, मैंने बोला ना कि मैं, आपको मालूम है, मैं जगह जगह जाके और पूरा श्रेय जो है
वो पूरे पत्रकारों को ही दे रहा हूँ मैं कि उनकी वजह से ये इंटरनेशनल स्तर पे आंदोलन पहुंचा है। पूरे भारत में तो पहुंचा है, लेकिन इंटरनेशनल स्तर पे ये सोशल मीडिया ही है क्योंकि वो जो स्ट्रीम मीडिया तो वो तो हमारी बात नहीं बताता। ये जो हमारे अपने जो है, समझ रहे ना, हमारे अब सोशल मीडिया वाले हैं, उन्होंने ये आंदोलन को पूरा प्रचारित किया इंटरनेशनल स्तर पे। तो हाँ, लेकिन जिसका अभी नाम जो बताया था और विनाचार्य ने जो पेड वर्कर, उसने आंदोलन तो बिगाड़ा, लेकिन ये जो लड़का है, ये लड़के ने बहुत सारा कुछ उनके साथ नागपुर से भी आया देखा है कि उसके यूट्यूब चैनल पे कि जान के काल चक्र मैदान पर लोगों से पंगे लेते। बिल्कुल, मैंने बोला ना कि एक जो कुछ वहाँ से आए थे नागपुर से, हैं, नए पैदा हो गए, वो विनाचार्य के समर्थक जो पैसा इकट्ठा करने के लिए साथ में अब जो भी है आपको मालूम है, तो उन लोगों ने भी जो है वहाँ पे जब 2 मुहान से मतलब ये आंदोलन समाप्त हुआ ना, तो वो खाली जगह को वो रिकॉर्ड करके बोले कहाँ है यानी ये आंदोलन तो खत्म हुआ। इनके करप्ट वहाँ पर नागपुर में इनके ऊपर केस रखा हुआ है। हाँ, ये अभी नया चीज़ है जो नितिन गडकरी की बात कर रहे हैं, तो उसने व्हाट्सएप पे डाला है कि मैंने 6 लाख रुपए इनको दिया था विनाचार्य को गाड़ी लेने के लिए, उन्होंने 2.5 लाख का चेक दिया और वो भी बाउंस हो गया। ये आंदोलन पर 501 दिन हो गया है। हाँ, और आकाश लावा शुरुआती दौर पे कछुए की चाल चलते थे और इसको 500 दिन पास किया, लेकिन जब इन शुरुआती दौर में जब ये लोग जुड़े 2-4 अपने लोगों ने, तो आंदोलन उठने 2-3 महीने खड़े गए। इनके जब आंदोलन चला 2-3 महीने में वो लोग आपस में लड़ने लगे। 11 अगस्त को पेशी है और लगातार चालू हो जाएगा और हमारे पक्ष में निर्णय आएगा, ये पूरा है। और नए बिहार की बात, हमारे अभी नए मुख्यमंत्री आए कुशवाहा सम्राट चौधरी जी, ये अपने आप को हमारे सम्राट अशोका के वंशज मानते हैं अपने आप को। जब वो वंशज मान रहे हैं और उनके वंशज अभी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो खैर तो बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी ने ये किया है, तो अभी वो ध्यान नहीं देंगे। लेकिन उत्तम 6 माह के बाद जो हमको खबर आई है, जो 6 माह के बाद जो है ना, इसमें कुछ ना कुछ मतलब निर्णय होगा, ये पूरी मैं आशा करता हूँ, यानी वहाँ से यानी बिहार गवर्नमेंट से। ये आंदोलन जो है, जो आज की मीटिंग रखी गई, ये आंदोलन किस प्रकार से होगा, या आंदोलन सड़कों पे चला जाएगा? नहीं, सड़कों पे तो नहीं चला जाएगा, हम शांतिपूर्ण ये करते हैं, प्रशासन को मालूम है कि ये शांतिपूर्ण चला। हाँ, लेकिन जो धरने पे बैठे हैं उनको आर्थिक मदद चाहिए और हम अपील कर रहे हैं कि सभी दूर से, जैसा अभी रसीद देखा कि मैंने 10,000 रुपये उनको दिया, हर बार देते रहा हूँ मैं।